Hello all, good evening again. So today we will see a lot of libraries in Python which are used in a day-to-day activity or in working, taking out the work. अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड सी अर्लियर वीडियोस. मैं लिंक डाल दूंगा नीचे में. जस्ट गो एंड वॉच द बेसिक कंसेप्ट इन केस इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन ऑन बेसिक कंसेप्ट. If your basic concepts are clear, we can take it forward and we will dip down in Pythons and we will see a lot of different libraries जो कि हम Python में यूज़ कर सकते हैं for doing our daily activities. So अगर हम Python की लाइब्रेरी यूज़ करने की बात करें तो जो सबसे पहला लाइब्रेरी आता है, they are the built-in functions. They are libraries which contain the built-in functions. So what are built-in functions? Simple लिखा हुआ है. The built-in functions are, let me have my pen handy. So built-in functions are the ready-made functions in Python that are frequently used in programs. अगर आपको याद होगा तो हमने input का यूज़ किया हुआ है, Python का यूज़ किया हुआ है. So we already use input and print functions. They accept and return value. इसको छोड़ के देर आर लॉट ऑफ डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन. मान लो हमारे पास कैर है, कैरेक्टर को बूल में कन्वर्ट करना है तो हम बूल फंक्शन यूज़ करेंगे. हमें कोई नंबर्स को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम फ्लोट यूज़ करेंगे. इंट में कन्वर्ट करना है तो हम इंट यूज़ करेंगे. देर आर लॉट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस. ABS है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, डिव मॉड है, मैक्स है, मिन है, पावर है, सम. हमें सारे का देखेंगे अभी प्रैक्टिकल करके फटाफट. अदर फंक्शंस में इंपोर्ट है, लेंथ है, रेंज है, टाइप है. सो दीज आर ऑल फंक्शंस विच मेक आवर लाइफ ईजी व्हाइल यू आर यूजिंग पाइथन. बना बनाया चीज़ें हमें बस यूज़ कर लेना है और उसको यूज़ करके वी हैव टू जस्ट गिव द रिजल्ट्स. दैट्स ऑल. फिनिश. नाउ इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेट अस सी क्विकली. सो जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है पाइथन का, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं, दीज आर द फंक्शंस. तो सबसे पहला फंक्शन है ABS विच इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू. आप एक नंबर लेगा आपसे और उस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकाल के वो दिखा देगा. लाइक से फॉर एग्जांपल ABS 4 विल गिव यू 4. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 माइनस 5.7 विल गिव 5.7. सो एब्सोल्यूट वैल्यू इज टू कन्वर्ट इट इनटू द इक्विवेलेंट पॉजिटिव नंबर. नाउ सी, अगर हमने बोला ABS 4, हियर इट इज गिविंग मी 4. आई एम सेइंग ABS minus 6.5, whatever, like it is giving you 6. As easy as that. आप इसको कुछ भी करके दे दीजिए, 126.5 का 126.5. so this is the absolute function for you. Second function जो आता है that is div mod x and y. so it takes two integers, x and y is an integer, और ये दोनों को डिवाइड करेगा. अब जब मान लो आपने दिया 7,2, it will give you 3,1. so that means कि 2 को अगर हम डिवाइड करें तो 3 will be the quotient and 1 will be the remainder. so डिवाइड करो, रिमाइंडर दे दो. 7.5 को 2 से करेंगे तो 2 3 6, 3 will be there and remainder will be 1.5. so div mod is a good function which is used to just give you the reminders. so let's say I say div mod div mod and I say anything 15,3, done. so it will give me 5 and 0. simple. अगर हमने यहाँ पे 15 को हटा के 17 कर दिया, so 17 will give me 5 as a quotient, 5 3 15, और रिमाइंडर जो 2 बच गया है that is 2. so these functions, this is returning 2 values mind you. so अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एक देखना पड़ेगा कि इसके 2 वैल्यूज़ को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं. एनीवेज, नेक्स्ट मैक्स बेसिकली आपसे एक सीक्वेंस लेता है. अगर आप और उस सीक्वेंस में जो भी मैक्सिमम नंबर है दैट इट विल गिव इट टू यू. नाउ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, ये रहा दिस वन. माय माउस इज एक्चुअली गिविंग मी पेन, पता नहीं क्यों. एनीवेज, मैक्स 1 2 3 4. यह ध्यान से देने का बात है कि मैक्स का ब्रैकेट होगा एज इट इज़, और इस ब्रैकेट के अंदर आप अगर डिक्शनरी का लेना चाह रहे हो तो यू कैन यूज़ दिस डिक्शनरी ऑफ मैट 1 2 3 4. तो इट विल गिव यू उसमें से मैक्सिमम क्या है. अगर आप स्ट्रिंग लेना चाह रहे हैं तो मैक्स के साथ आप डबल कोट्स के अंदर बता दीजिए. अब ये सिंसियरिटी में इट विल चेक कि इनमें से सबसे हाई ASCII वैल्यू किसका है, उस कैरेक्टर में कैसे मैच करेगा, ASCII वैल्यू से मैच करेगा. सो अगर ASCII का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो Y इज़ द हाइएस्ट सिंसियरिटी.
पहले कैपिटल केस का एस की वैल्यू आता है, फिर लोअर केस का एस की वैल्यू आता है. दैट इज हाउ इट गोज ऑन. ओके, वी कैन सी हियर max 3, 6, 45, 34, 12, then we are closing. It is giving me 45 is the maximum in this. Okay, so it is for working fine. Now there are few more. min same जैसे max काम करता है वैसे min काम करेगा. It will take the value और वहाँ से जो minimum value है इस केस में 1 है दे दिया. Sincerity में s मैंने बोला था a to z पहले आता है, मतलब s की वैल्यू में a का वैल्यू सबसे कम है, फिर b है, फिर c है, फिर z तक आता है, फिर छोटा a, फिर छोटा b एंड ऑल दैट. सो क्योंकि s कैपिटल में तो जाहिर सा बात है कि कैपिटल का s की वैल्यू स्मॉल का s की वैल्यू से कम होगा. अपर केस लेटर है, लोअर s की वैल्यूज. ओके, इस तरीके से मेन अगर आप 2 नंबर में फाइंड करेंगे, 3 नंबर में फाइंड करोगे तो जो मिनिमम वैल्यू है दैट इट विल गिव इट टू यू. आप उसको डिक्शनरी दो, विदाउट डिक्शनरी प्लेन वैल्यू दे दो. पावर सिंपल सा बात है, इट विल रेज इट टू द पावर ऑफ वॉट एवर इट इज. सिंपल, नथिंग ऑफिशियल. अब मान लो ये मैक्स के बदले हमने बोल दिया इसको भैया तुम मिन बता दो, तो उसने मिनिमम बता दिया. सिंपल, ठीक है. पावर फंक्शन अगर हम यूज़ करेंगे 5,3, इट विल गिव मी 5 रेज टू द पावर 3. 5 is 25, 25 is 5 135, 125. Okay, you can use sum also. x is a numeric sequence and number is an optional argument. So यहाँ पे आपने बोला sum 2473, sum 2473, whatever it is, it will give you the sum all the elements in the sequence from left to right. Now करके देख लेते हैं फटाफट. ये जो हमने min max यूज़ किया था यहाँ पे हम जस्ट हटाएंगे इसको and we will put sum here. See 100. Wow, great. And len is used to find length of a string or a length of a variable as the case may be. जैसे मैंने बोला length string, तो ये मुझे सॉरी यहाँ डबल कोट्स बंद नहीं किया, सो इसने स्ट्रिंग का लेंथ दे दिया 6. इसके बदले अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग ना दिए होते तो हमने बोला 2, 4, 5, 7, it will give me an error because it cannot find the length of numbers. अगर ऐसा केस है तो फिर आप अच्छा लेना सॉरी ओके, सो अगर ऐसा केस है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिक्शनरी के फॉर्मेट में. सी इसको आपको डिक्शनरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन इट विल गिव यू 4, बिकॉज डिक्शनरी में वो काउंट कर लेगा कि कितने एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर, और डिक्शनरी में काउंट करने के लिए एक सिंगल ब्रैकेट लगा दीजिए, वो कन्वर्ट हो गया. ठीक है जी. सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर. देन व्हाट इज मॉड्यूल? फंक्शंस का ही एक छोटा सा स्टफ है. जब एक फाइल बनता है तो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं जिसको हम कॉल करते हैं. सो व्हाइल अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अ मॉड्यूल इज अ ग्रुप ऑफ फंक्शंस. तो एक तरीके के जितने भी फंक्शंस होंगे ना उसको एक मॉड्यूल के अंदर डाल के उसको हम एक नाम दे देते हैं, ताकि हमें जैसे मैथ्स का एक मॉड्यूल, हमने मैथ्स के मॉड्यूल को इंपोर्ट किया तो मैथ्स के अंदर जितने भी फंक्शन है, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, पावर, लेंथ, सब आ जाएंगे. So one module contains all the relevant functions or relative functions. A module is created as a Python py files containing a collection of functions. To use a module, we need to import it. We write import module name, comma module name. और जब हमको यूज़ करना है जैसे import maths, और फिर हम बोलेंगे maths dot max, तो वो मॉड्यूल के अंदर का फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं. लाइक सी, अब there are built-in modules में Python library has many built-in modules like maths है, random है, statistics है. तो अगर मैथ को यूज़ करना है तो हमने बोल दिया import मैथ आ गया. अब मैथ के अंदर के फंक्शन को यूज़ करने के लिए math dot ceiling will give me the access to ceiling function, math dot floor will give me the access to floor function, math dot fabs will give me the absolute function. ठीक है, import import मैथ डन. अब हम बोलेंगे मैथ
डॉट CEIL और सीलिंग कुछ भी बता दिया 4.5, तो इसने बोला सीलिंग 4.5 का 5 होता है, 4.8 का भी सीलिंग 5 होता है, 4.2 का भी सीलिंग 5 होता है। सीलिंग का ही उल्टा दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड फ्लोर, जो पीछे का वैल्यू देता है। अब 4.2 का 4 हो जाएगा, 4.8 भी करोगे तो 4.8 का भी वैल्यू 4 ही होगा। फ्लोर इज ऑलवेज द प्रीवियस वन, सीलिंग इज ऑलवेज द नेक्स्ट वन। उसी तरीके से फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं, मैथ डॉट FACTORIAL 4, तो 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 24, ठीक है। सो देयर आर अदर फंक्शंस, फैक्टोरियल है, एफ मॉड है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। एक्स एंड वाई का 2 वैल्यू दे दीजिए, इट विल फाइंड ए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ एक्स एंड वाई एंड इट विल गिव इट टू यू। GCD हम बोलते हैं उसको, MATH मैथ डॉट GCD। हमने कुछ भी दे दिया, 34 और 45 दे दिया, सो 1 है। हमने 34 और 46 दे दिया तो 2 है। सो GCD इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। पावर फंक्शन है जो x टू द y पावर रेज करता है, स्क्वायर रूट निकालता है x का। साइन फंक्शन है, जो मैथ्स के स्टूडेंट है दे कैन नो, साइन थीटा यूज करता है। सो दीज आर ऑल फंक्शंस एंड दीज आर इवन मोर फंक्शंस विच आर देयर इन मैथ्स। मोस्ट ऑफ देम आई हैव शोड। बाकी अगर कन्फ्यूजन है कमेंट में पूछो यार, कुछ भी है, फटाफट आंसर देगा इंसान। जल्दी पूछना, साल भर के बाद पूछोगे तो शायद उतना एक्सेसिबिलिटी नहीं रहेगी इस वीडियो में। एनीवेज, रैंडम फंक्शन, रैंडम मॉड्यूल दूसरा जिसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। रैंडम के अंदर एक फंक्शन है रैंडम, जो रैंडम नंबर जनरेट करता है। आप सिर्फ रैंडम बोलेंगे तो दिस विल जनरेट एनी नंबर इन रेंज ऑफ 0 to 1। तो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए वी कैन यूज दिस फंक्शन। आप अगर बोलना चाहते हैं कि नहीं तुम अपने से नहीं मेरे रेंज में कुछ जनरेट करो, तो हम बोलेंगे रैंड इंट एक्स एंड वाई, तो रैंडम इंटीजर बिटवीन एक्स एंड वाई जनरेट करेगा। अगर हम रैंड रेंज बोलना चाहते हैं तो रैंड रेंज वाई बोलेंगे तो 0 से वाई के बीच में करेगा। और दूसरा है रैंड रेंज एक्स वाई बोलेंगे तो एक्स और वाई के बीच में करेगा। नाउ करके हम देख लेते हैं। लेट्स से इंपोर्ट random dot random, इट इज़ गिविंग 0 पॉइंट। जितनी बार करेंगे इतनी बार वो अलग अलग फंक्शन दे देगा। नाउ दूसरा है रैंड RANDINT, और रैंड इंट में हमें 2 नंबर दे दिया 2 और 6। आई कैन गिव एनी नंबर, ठीक है। एवरी टाइम इट विल जनरेट अ रैंडम। तीसरा है रैंड रेंज, RANDRANGE, और यहाँ पे मैंने कोई एक नंबर इसको दे दिया, लेट अस से 60। सो एवरी टाइम इट विल जनरेट दिस। और अगर हम इसको बोलना चाह रहे हैं कि नहीं हमें एक इस रेंज में करके दो, तो वो 10 से 60 के बीच, वट एवर द रेंज वी विल प्रोवाइड, इट विल गिव मी, इट विल जनरेट अ नंबर एंड इट विल रिटर्न दैट रैंडम नंबर। आई होप इट इज क्लियर। एंड नेक्स्ट मॉड्यूल इज स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। इसके कुछ एक फंक्शन जो हम यूज़ कर सकते हैं, एक मीन है, एक मीडियन है, एक मोड है। वी कैन गिव एन एक्स हम बोलेंगे तो अर्थमेटिक मीन एक्स का निकाल के देगा, एक्स बोलेंगे तो मीडियन निकाल के देगा, और मोड बोलेंगे तो एक्स का मोड ऑफ द मोस्ट एवरेडी वैल्यू विल इट गिव इट टू मी। वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको किसी फंक्शन के बारे में डिटेल जानना है, जस्ट से हेल्प ब्रैकेट में वो पार्टिकुलर मॉड्यूल का नाम, तो मॉड्यूल का सारा डिटेल आपको दे देगा, ठीक है। सिंपल। ठीक है, it will give you all the detail of that particular function. Done. So this is the function for you. Now अब
जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो एक तो डायरेक्ट हम इंपोर्ट बोल देते हैं जो पूरा का पूरा मॉड्यूल के फंक्शन को लेते आता है। अगर हम मॉड्यूल के अंदर से सारे फंक्शंस को ना लाना चाहिए, बिकॉज अननेसेसरीली सारे फंक्शन को लेके आना विल बी अ हेवी मेमोरी कंजम्पशन इशू। स्पेसिफिक हम फंक्शन भी ला सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमको फ्रॉम स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ता है। वी कैन से फ्रॉम रैंडम import random या import random int या import random range। सो ये फंक्शन का नाम है और ये इज़ द लाइव import का जो लाइब्रेरी है, जो मॉड्यूल है, दिस इज द मॉड्यूल नेम, दिस इज द मॉड्यूल एंड दिस इज द फंक्शन नेम function। So you use from module name, import function name. Done. This brings us to the end of this module functions. We will meet again in next video. Till then, enjoy. अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थम्स अप कर दो, क्वेश्चन पूछ लो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आई एम रेडी टू आंसर। और कीप लर्निंग, कीप मूविंग, आगे बढ़ो। जय हिंद, शुभ रात्रि, टेक केयर, गुड बाय।